नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो प्राचीन प्राण के रहस्यमयी कॉन्सेप्ट से शुरू होकर आधुनिक न्यूरोफिजियोलॉजी की वैज्ञानिक सच्चाई तक जाता है। हम ये समझने वाले हैं कि कैसे हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज के हमारे मॉडर्न साइंस के साथ बिल्कुल सटीक मेल खाता है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या ये मुमकिन है कि प्राचीन योगियों ने आधुनिक विज्ञान से हजारों साल पहले ही हमारे नर्वस सिस्टम का पूरा नक्शा तैयार कर लिया था? आइए देखते हैं कि कैसे आयुर्वेद की जो सूक्ष्म एनाटमी है, यानी शरीर का वो प्राचीन विज्ञान, वो आज की क्लिनिकल न्यूरोबायोलॉजी के साथ एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे प्राचीन श्वास और आधुनिक विज्ञान के मिलन से। फिर हम नर्वस सिस्टम की मैपिंग को समझेंगे। उसके बाद 5 वायुओं पर महारत, मानसिक स्पष्टता के लिए कुछ ब्रीथ वर्क तकनीकें, आध्यात्मिक जागृति की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे एक बहुत ही प्रैक्टिकल डेली वेलनेस रोड मैप। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है प्राचीन श्वास और आधुनिक विज्ञान का मिलन, जहां हम सबसे पहले वायु के मतलब को समझेंगे। वायु शब्द, वैसे तो संस्कृत में इसका सीधा सा अर्थ हवा या सांस होता है, लेकिन आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो हमारा शरीर वात, पित्त और कफ नाम के त्रिदोषों से चलता है। और मजे की बात यह है कि इनमें से जो वातदुंश है ना, वही हमारी सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियों को इनिशिएट करता है। आसान भाषा में कहें तो ये प्राण के 5 मूवमेंट्स यानी 5 वायुओं के जरिए हमारी सारी फिजिकल और सटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, नर्वस सिस्टम की मैपिंग और इसके समानांतर रास्ते। चलिए इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। 5 वायु और आज के आधुनिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बीच का ये जो सीधा कनेक्शन है ना, ये वाकई हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, प्राण वायु सीधे हमारे क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ती है। उदान वायु का संबंध अपर मोटर कंट्रोल से है, वहीं व्यान वायु हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, समान वायु हमारे एंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी हमारे पाचन तंत्र से, और अपान वायु सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से बिल्कुल सटीक रूप से मेल खाती है ना कमाल की बात। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए इसे एक गाड़ी के इंजन की तरह इमेजिन कीजिए। प्राण वायु का काम है इस इंजन में फ्यूल यानी ईंधन लाना, फिर समान वायु उस ईंधन को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसके बाद व्यान वायु का रोल आता है, जो उस एनर्जी को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक सर्कुलेट करती है। अपान वायु जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकालती है, और आखिर में उदान वायु ये तय करती है कि वो इंजन कितना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये पांचों मिलकर एक बेहद ही शानदार और संपूर्ण सिस्टम बनाते हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, 5 वायुओं पर महारत और उनके काम करने के अलग अलग तरीके। आयुर्वेद में हमेशा से ये माना जाता रहा है कि प्राण और उदान वायु मिलकर हमारी इंद्रियों, हमारी बुद्धि, चेतना और हमारी बोलने की क्षमता को कंट्रोल करते हैं। अब इसे मॉडर्न न्यूरोफिजियोलॉजी से जोड़कर देखें तो दिलचस्प बात यह है कि ठीक इन्हीं कामों को क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, वेगस नर्व और कॉर्टिको बल्बर मोटर पाथवे के जरिए समझाया जाता है। ये देखना वाकई चकित कर देता है कि प्राचीन विचार और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही बात को कितनी खूबसूरती से अपने अपने नजरिए से समझा रहे हैं। अब अगर हम इनके काम करने की दिशा को देखें तो वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे उदान वायु का जो फ्लो है वो हमेशा ऊपर की ओर होता है। ये हमारी एनर्जी, हमारी ग्रोथ और एक्सप्रेशन को ऊपर की तरफ उठाती है। इसके बिल्कुल उलट व्यान वायु बाहर की ओर बहती है। ये हमारे शरीर के कोर से यानी केंद्र से शुरू होकर पूरी पेरिफेरी में फैलती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और हमारे माइंड को एक तरह से एक्सपैंड करती है। हमारा चौथा सेक्शन है मानसिक स्पष्टता के लिए ब्रीथ वर्क, जहां हम कुछ बहुत ही काम की व्यवहारिक तकनीकों पर बात करेंगे। देखिए, सिर्फ थ्योरी जानना काफी नहीं है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर फोकस बढ़ाना हो और मानसिक पाचन को तेज करना हो तो समान वायु को जगाने का यह तरीका बहुत ही बेहतरीन है। आपको करना क्या है, सबसे पहले सांस छोड़ते हुए अपने पेट को सिकोड़ने पर ध्यान दीजिए, फिर सांस को पूरी तरह बाहर ही होल्ड कर लीजिए। अब जब आप सांस लें तो इमेजिन कीजिए कि आप ऊर्जा को अपने पेट की ओर खींच रहे हैं, और लास्ट स्टेप में पेट को सिकोड़कर एक पल के लिए रुकें। सच मानिए, ये कॉन्सेंट्रेशन को गहरा करने का बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसी कड़ी में व्यान वायु को बैलेंस करने का भी एक बहुत ही असरदार तरीका है। सबसे पहले अपने हाथों को छाती पर रखिए। अब सांस अंदर लीजिए और अपनी बाहों को बाहर की ओर फैलाइए। बिल्कुल ऐसे फील करें जैसे ऊर्जा आपके सेंटर से बाहर की ओर जा रही हो।
इस पोजीशन को बस 2 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर सांस छोड़ें और हाथों को वापस छाती पर ले आएं। अपना सारा फोकस अपने हार्ट पर रखें। ये सिंपल सी तकनीक नर्वस सिस्टम को बहुत रिलैक्स करती है और डेली ब्लड सर्कुलेशन को भी काफी इंप्रूव करती है। अब चलते हैं 5वें और एक बेहद दिलचस्प हिस्से की ओर, आध्यात्मिक जागृति यानी ऊपर की ओर जाने वाला मार्ग। बृहदारण्यक उपनिषद की एक बहुत ही गहरी लाइन है। इसमें कहा गया है, जो प्राण के माध्यम से सांस लेता है वह आपका स्वरूप है जो सभी के भीतर है। जो उड़ान के साथ बाहर जाता है वो आपका स्वरूप है जो सभी के भीतर है। ये लाइनें हमें साफ साफ बताती हैं कि ये 5 वायु सिर्फ हमारे फिजिकल शरीर को चलाने वाली कोई मशीन नहीं है, बल्कि ये भौतिक शरीर से भी परे उन हायर स्पिरिचुअल लेवल्स तक पहुंचने के गेटकीपर्स हैं। ये सीधे तौर पर एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस की ओर इशारा करते हैं। यहाँ पर हठ योग की एक बेहद ही गूढ़ यानी रहस्यमयी प्रोसेस सामने आती है। जनरली क्या होता है कि अपान वायु नीचे की ओर बहती है, लेकिन हठ योग में जब आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उसे जगाना होता है, तो अपान वायु के बहाव को रिवर्स करके यानी उल्टा करके उसे प्राण वायु के साथ जोड़ा जाता है। और जब ये दोनों मुख्य वायु आपस में मिलती हैं ना, तो इंसान के बोध और चेतना का स्तर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी तरह से हमारी आध्यात्मिक यात्रा में उड़ान वायु का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे गर्दन के ऊपर के हिस्से को कंट्रोल करती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान की चरम सीमा में होता है, जिसे समाधि की अवस्था कहते हैं, तो यही वो उड़ान वायु है जो चेतना को सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र तक ले जाती है। ये एक ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस है जो इंसान को चेतना के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा देता है और गहरे ध्यान को मुमकिन बनाता है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, एक डेली वेलनेस रोड मैप। इसमें हम देखेंगे कि इन प्राचीन अभ्यासों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल किया जाए। आज की इस भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में नर्वस सिस्टम को बैलेंस रखना सच में बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए अनुलोम विलोम यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग एक कमाल की तकनीक है। ये हमारे अंदर की सौर यानी पित्त और चंद्र यानी कफ प्राण धाराओं को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बैलेंस करती है। अगर सच कहें तो प्राणों को संतुलन में रखने और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शांत करने का ये सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है, जिससे हमें एक बहुत ही गहरी अवेयरनेस मिलती है। अगर आपने अभी शुरुआत ही की है तो आपके लिए एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव डेली रूटीन ये हो सकता है। प्राणवायु को बेहतर बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के न्यूट्रिशन और सही खान-पान पर ध्यान दें। समान वायु के लिए पेट से सांस लेने की प्रैक्टिस करें ताकि आपका मेंटल डाइजेशन अच्छा रहे। व्यान वायु को बूस्ट करने के लिए हार्ट को ओपन करने वाले मूवमेंट्स करें जिससे ऊर्जा का विस्तार हो। अपान वायु के लिए शरीर और मन दोनों से नेगेटिविटी को बाहर निकालना इंश्योर करें। और उड़ान वायु के लिए आप मंत्रोच्चार या ऊर्ध्वमुखी ध्यान यानी ऊपर की तरफ फोकस करने वाले अभ्यास कर सकते हैं ताकि जिंदगी में हमेशा उत्साह बना रहे। तो अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं तो एक बहुत ही अहम सवाल मन में आता है। जरा सोचिए, अगर हम इन 5 आंतरिक हवाओं को बैलेंस करना सीख लें तो क्या ये हमारे इस मॉडर्न और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल को जीने का पूरा नजरिया ही नहीं बदल देगा? अपने शरीर और दिमाग के इस जादुई कनेक्शन पर गहराई से सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ज्ञान की इस अद्भुत खोज को ऐसे ही जारी रखिए।